प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल की सच्ची कथाएं। भक्तों, भक्तमाल की कथाएं जो है बिल्कुल सच्ची कथाएं हैं। और उस आज हमारी कथा के शीर्षक है भक्तमती कुंवर रानी। भक्तमती कुंवर रानी सम्भ्रात राजपूत माता पिता की एकमात्र लड़ैती संतान थी। कहने का मतलब ये अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी। संपन्न घर था। माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के भगवत भक्त थे। जैसे घर में वातावरण होता है वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। ये तो आप सभी लोग, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। मैं बहुत ही प्यार दुलार से पली पोसी थी। इसे कहने का मतलब लड़कपन में माँ बाप का प्यार बहुत ही अच्छे से मिला था। धन दान से संपन्न था घर। वे लड़कपन किसी भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन किया करती थी। और भगवान के जैसे माता पिता पूजा करते थे उनके पास बैठकर भगवान की पूजा करती तो उसे भगवान से बहुत ही प्रेम हो गया था। और जैसा कि पहले के समय में विवाह एक 14-15 साल की उम्र में हो जाते तो इनके माता पिता ने 14 साल की उम्र में कुंवर रानी का विवाह कर दिया। अब देखो ये घटना बहुत ही भगवान का देखो विधान जो होता है विधाता का वो बड़ा ही विचित्र होता है। जिस कुंवर रानी विदा होकर जिस रात्रि वो ससुराल गई उसी रात्रि उसके माता पिता ने भगवान का स्मरण करते हुए विसूज का रोग से प्राण त्याग दिए। यानी कि कुंवर रानी के माता पिता दोनों ही खत्म हो गए। अब एक पहले के समय पे कोई फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे तो एक काशीद यानी कि काशीद सूचना देने वाला जाकर ये दुखप्रद घटना 5वें दिन जाकर के माता पिता को सुनाई। क्योंकि उस समय कोई ट्रेन और रेल वगैरह तो होती नहीं थी। आदमी पैदल ही जाकर के सब घोड़े से, रथ से, गाड़ी से मतलब इस तरह से जाकर के सूचना दी जाती थी। तो अकस्मात माँ बाप के मरण का समाचार सुनकर वो बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने भगवान का मंगल विधान मान करके संतोष मना लिया। वो घर आई और उन्होंने माता पिता का अंतिम संस्कार अच्छे से करवाया। जो भी उनके पास जैसा कि बोला कि धन संपत्ति बहुत थी तो उन्होंने धन संपत्ति सारी दान कर दी। और शेष जैसे घर में मंदिर बना था तो उसकी व्यवस्था करके अपने ससुराल लौट आई। उसके पति सामल सिंह बहुत ही सुशील और धर्मपरायण थे। इससे उसके मन में संतोष था। परंतु कहते हैं कि भगवान का विधान, कहते हैं कि विधाता का विधान कैसा हो ये कोई नहीं जानता। 6 महीने के अंदर ही सांप काटने से कुंवर रानी के पति की मृत्यु हो गई। अब घर में कौन बचा? विधवा कुंवर रानी और बूढ़े सास ससुर, 3 प्राणी बचे घर में कहने का मतलब। और कुंवर रानी को उम्र सिर्फ इस समय केवल 14 वर्ष की ही थी। भगवत कहने का मतलब भगवत कृपा से उनके हृदय में स्वतः ही प्रकाश छा गया, ज्ञान का प्रकाश, कि यहाँ जो भी संबंध है किसी न किसी दिन तो छूटने ही हैं। चाहे किसी भी पति की मृत्यु हो 50 साल में, 80 साल में, पति पत्नी का जोड़ा तो बिछड़ता ही। प्रभु ने आज ही हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी तो ये भी प्रभु का कोई मंगलमय विधान होगा, ऐसा सोचकर उन्होंने संतोष मना लिया। और उन्होंने समस्त दुखों का नाश यानी भगवान की शरणागति तथा भजन से समस्त दुखों का नाश होता है। इस तरह से भगवान के चरणों की शरण ली। कुंवर रानी ने इस बात को भली भांति समझ लिया कि ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष, जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है भगवान को पाने के लिए। परंतु यहाँ विषय भोगों के भ्रम से भासने वाले, जैसे कि सुख दुख में, धन संपत्ति में, पति पुत्र में आदमी उलझ जाता है। इसलिए कुंवर रानी सोचती भगवान ने अच्छा किया कि मेरे को इस कलयुग में, इस संसार में उलझने से मेरे को भगवान ने बचाया है। अब वो बहुत ही सात्विक जीवन बिताने लगी। मन को प्रपंच के अतिरिक्त परमात्मा का चिंतन करने का कभी शायद ही अवकाश मिलता हो। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। जैसे हम लोग होते हैं, कुंवर रानी सोच रहे हैं कि अगर मेरे पति पुत्र होते तो मेरा सारा दिन सारा मन इसी में उलझा रहता, इनके काम में व्यस्त रहती। अब भगवान ने मुझे इस प्रपंच से मुक्त कर दिया है। अब मैं दिन भर थोड़ा सा काम करूँगी, सास ससुर की सेवा करूँगी और बाकी समय भगवान का भजन करूँगी। पशु की भांति इंद्रिय भोगों में रची पची रहने की इस पवित्र जीवन से क्या तुलना है। भगवान ने मुझे भयंकर दुख से उबार लिया, धन्य उनकी कृपा को। उसने सोचा मनुष्य भ्रम से ऐसा मान बैठता कि भगवान ने अमुक काम पूरा किया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मंगलमय विधान जो भी भगवान करते हैं अच्छे के ही लिए करते हैं। जैसे हमारे अत्यंत भी संसारिक सुखों का छीना जाना, ना प्रकार के दुखों का प्राप्त होना, शरीर से वियोग कर डरना भी भगवान के मंगलमय का विधान है। इस तरह से वो दिन भर सोचती और भगवान का भजन करती।
दुख के रूप में भगवान का विधान ही तो आता, धीरे धीरे विधान अपने विधाता भगवान से अभिन्न है। सारांश ये कि भगवान ही दुख के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान इस रूप में प्रकट हुए हमारे परम कल्याण के लिए। इस तरह से कुंवर रानी इस तरह से सोचती और दिन भर बस सुबह जैसे 4 बजे उठ जाती, नहा धो के स्नान करके पूजा करती, फिर पूजा से निवृत्त होकर के सास ससुर के लिए भोजन बनाती, उनकी सेवा करती और उनकी छोटी बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखती थी। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना, दिन रात प्रभु की प्रत्येक चेष्टा प्रभु के लिए ही करना, और इस तरह से कुंवर रानी का जो मन था वो भगवान में लग गया। छोटी उम्र होने पर उनकी सच्ची भगवत भक्ति का इतना प्रताप पड़ा कि आसपास के लोग भी कुंवर रानी के पास आकर के, जैसे कि वो शाम को समय भगवान का भजन कीर्तन रामायण पढ़ती थी, शाम को उन्होंने एक नियम बना लिया था कि 4 बजे से सत्संग करना है। तो जैसे रामायण है, गीता है और भगवान नाम के कीर्तन है, तो अपने सास ससुर को सुनाया करती थी। तो जो आस पड़ोस के लोग थे तो वो भी आकर के उसको सुना करते थे। और कुंवर रानी के सात्विक जीवन से गाँव के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। उसकी जीवनचर्या बड़ी पवित्र और आदर्शमय थी। उन्होंने आभूषणों को त्याग कर दिया था और गले में तुलसी की माला पहन लेती, मस्तक पर गोपी का चंदन का तिलक करती और रात को काठ की चौकी पर घास की चटाई बिछाकर सोती थी और दिन भर भगवान के नाम उच्चारण करती और भगवान की मधुर छवि का दर्शन किया करती थी। उनके सत्संग से गांव के लोग भी आते और वहां से कुछ सुख शांति प्रदान करने वाले अत्यंत पवित्र मधुर अमृत कणों को लेकर के लौट देते। घर में कुआं था, उससे स्वयं पानी भरती, स्वयं झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान की सेवा करती। इस प्रकार से उनका सारा जीवन बहुत ही पवित्रमय हो गया। और एक दिन जब तक सास ससुर जीते रहे तब तक उन्होंने पूर्ण संयमित जीवन जिया और उनकी सेवा करती रहे। और जब वो परम धाम को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान की धाम को चले गए, तो ये वृंदावन धाम चली आई और वहाँ उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि एक दिन भगवान राधा कृष्ण के इनको दर्शन हुए और वो उन्हीं में लीन हो गए। कहने का मतलब जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो वे भगवान के ही शरण में, यानी भगवान के साथ ही चली गई। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं। इन कथाओं से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए और कभी भी दुख की परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। हरे कृष्णा।